वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनी। तो बच्चों, आज हम अपनी ईरावती बुक, जिन्होंने भी R3 में संस्कृत ली है, तो ईरावती बुक का सेकंड चैप्टर माता मैया उपनेत्रम को आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि माता मैया का मतलब है नानी का। ओके, उपनेत्रम इज चश्मा। ठीक है, तो टाइटल का नाम अगर पूरा मिलाकर देखेंगे तो नानी का चश्मा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे पेजेस को, तो नीचे आपको सारे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ पे संस्कृत में इसका अर्थ, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, सब में मिलेगा आपको। तो ये आप ज़रूर करिएगा। देखिए, माता मैया तो नानी, ठीक है, उपनेत्र में होता है चश्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको लर्न करेंगे, एक तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग्स। दूसरा, जब आप इसको लर्न करेंगे तो आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में क्या है कि नानी का चश्मा खो जाता है। तो रमा, जो नानी की उनकी बेटी की बेटी थी, उसका नाम था रमा। ठीक है, मतलब जो नानी है उनकी जो बेटी है, उसकी बेटी की बेटी रमा। ठीक है, वो अपनी नानी को हेल्प करती है चश्मा ढूंढने में। ठीक है, तो उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखना उचित है। कभी कभी असावधानी के कारण जब आवश्यक वस्तु दिखाई नहीं देती, तब हम धैर्यपूर्वक उसे खोजते हैं और परिवार का सहयोग लेते हैं। इस हास्यपूर्ण कहानी में रमा अपनी नानी का चश्मा खोजती है। ठीक है, सो इट इज़ प्रॉपर टू कीप थिंग्स इन द डेजिग्नेटेड प्लेसेस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ पर वापस रखिए, ताकि वो कभी खोए नहीं। ठीक है, sometimes due to carelessness, a necessary item cannot be found. At such times, we search patiently and seek help from our family. In this humorous story, Rama searches for her maternal grandmother's spectacles. Okay, तो चश्मा है spectacles. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। ऐशा रमाया मातामही अस्ति। ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब है ये रमा की नानी है। ठीक है, ये रमा की नानी है और ये रमा है। ठीक है, रमाया मातामही सर्वदा उपनेत्र धार्यति, मतलब रमा की नानी हमेशा चश्मा पहनती है, हमेशा चश्मा धारण कर कर अपनी आंखों पर रखती हैं। ठीक है, फिर माता मैया पुस्तकाना पठने अभिरुचि अस्ति, उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, उनकी रुचि है, उनकी वो हॉबी है। ठीक है, मातामही प्रतिदिन प्रातः वार्ता पत्र पढ़ती, वे प्रतिदिन प्रातः काले सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ती हैं। ठीक है, प्रातः मीन्स प्रातः काले उठ के सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ती हैं। वार्ता पत्र इज समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। ओके, फिर आगे देखिए। एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः एव रमाम उत्पयति प्रयासम अकरोत्। ठीक है, एक दिन प्रातः काल ही नानी रमा को जगाने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, एक दिन प्रातः काल ही नानी रमा को जगाने का प्रयास कर रही थी। मातामही प्रातः एवं रमाम उत्यापयतु प्रयासम अकरोत्। ठीक है, एक दिन प्रातः काल ही नानी रमा को जगाने का प्रयास कर रही थी। मातामही उपनेत्र न लपते सम, मतलब उन्हें अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसलिए वो उसको जगा रही थी। ठीक है, उपनेत्र विना मातामही कष्टम अनुभवती सम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, चश्मे के बिना, मतलब उपनेत्र के बिना नानी को बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत कठिनाई हो रही थी। ठीक है, कष्टम अनुभवती सम, नानी को बहुत कष्ट हो रहा था। ठीक है, सा आवश्यकानि वस्तुनि अन्वेष्टु समर्था न आसित, मतलब वे आवश्यक वस्तुओं को ढूंढने में सक्षम नहीं हो रही थी, वे असमर्थ थी। ठीक है, जो उनको आवश्यक चीजें चाहिए थी उसको भी वो नहीं ढूंढ पा रही थी। ठीक है, रमा गाढ़ निद्रायाम आसित, अब वो बहुत गहरी नींद में रमा सो रही थी, बहुत एकदम अच्छी नींद में, बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तो बार बार उठाने से भी नहीं उठ पा रही थी। ठीक है, तो रमा गहरी नींद में सो रही थी। सा निद्रा न त्यजती समा, ठीक है, वह नींद से नहीं उठ रही थी। मातामही रमाम अति स्नेहन उत्थापितवती। ठीक है,
तब नानी ने बहुत स्नेहपूर्वक रमा को जगा दिया। उन्होंने बहुत प्यार से सर पे हाथ सहलाकर या जैसे भी बहुत प्यार से उसे उठाया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं उठ रही थी, ठीक है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पेज। सा रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम उक्तवती। तब नानी ने रमा से चश्मा ढूंढने के लिए कहा, ठीक है। तब नानी ने रमा से चश्मा उपनेत्रम ढूंढने के लिए बोला, ठीक है। रमा निद्रायाम एव उपनेत्रम अन्वेष्टुम आरभत। रमा नींद में ही चश्मा ढूंढने लगी। वो उठकर एकदम नींद में ही चश्मा ढूंढने लगी, क्योंकि उसे ये पता था कि उसकी नानी को चश्मे के बिना नहीं दिखता तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो रमा अपनी निद्रा से उठकर ही चश्मे को ढूंढने लगती है। तो सा उपधाना नाम अध उपनेत्रम अन्विष्टवती, ठीक है। अब वो क्या किया, जैसे वो नींद से उठी उसने क्या किया, उसने तकिए के नीचे उसने तकिए के नीचे नानी के चश्मे को खोजना शुरू किया। उपधा मतलब तकिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो ये तकिया, तो उसने तकिए के नीचे उपनेत्रम को ढूंढना शुरू किया। अच्छा, अब क्यों उसने वहाँ पर शुरू किया वो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि माता मही बहुवार तत्र उपनेत्र स्यापति समा, मतलब बहुत बार नानी अपने चश्मे को वहीं तकिए के नीचे रख देती थी, ठीक है। इसलिए उसने उठते ही पहले वहाँ ढूंढना शुरू किया। फिर उपनेत्रम उपधानानम अध न लब्धम, मतलब पर उपनेत्रम चश्मा तकिए के नीचे नहीं मिला, ठीक है। न लब्धा मतलब नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं हमें लब नहीं रहा था, मतलब मिल नहीं रहा था, ठीक है। आगे देखिए। माता में ही रमा समय पुच्छति स्म, ठीक है। नानी ने रमा से अब समय पूछा, ठीक है, समय पूछा, समय पुच्छति मतलब पूछा रमा से, ठीक है। रमा अवदत लघु सूचिका पच्चमे अडके दीर्घ सूचिका षष्ठे अडके च अस्ति, मतलब रमा ने कहा, रमा अवदत और रमा ने कहा छोटी सुई, लघु मीन्स छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई 6 पर है, ठीक है। छोटी सुई 5 पर है और दीर्घ सूचिका मतलब छोटी सुई षष्ठी मतलब 6 पर है, ठीक है। प्रायश 5:30 समय आसीत, मतलब लगभग 5:30 बजे थे, ठीक है। उसने बताया कि लगभग 5:30 बजे हैं, ठीक है। अब माता मह्या वार्ता पत्र पठनीयम आसीत, मतलब नानी को समाचार पत्र पढ़ना था, क्योंकि उनका सुबह का समाचार पत्र पढ़ने का बिल्कुल टाइम हो रहा था वही। तो माता मह्या वार्ता पत्र पठनीयम आसीत, उनका वो नियम था पढ़ने का रोज। भ्रमणाय च गणवते आसीत, ठीक है। और भ्रमण टहलने के लिए भी उन्हें जाना था। भ्रमण मतलब टहलने के लिए, वॉक के लिए भी उन्हें जाना था, तो उसके लिए चश्मा तो बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आगे देखते हैं। रमा माता मह्या उत्पीठिकाया पुस्तकाना मध्ये उपनेत्रम अन्विष्टवती, ठीक है। रमा ने नानी की छोटी मेज पर रखी पुस्तकों के बीच चश्मा ढूंढा, ठीक है। मध्य मीन्स उसके बीच में चश्मे को ढूंढा, ठीक है। अन्विष्टवती मतलब वो वहां पे उसने ढूंढा। माता मही उत्पीठिकाया स्थित्वा वार्तापत्र पुस्तकानि च पठती, नानी उसी उत्पीठिका पर बैठकर समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ती थी, ठीक है। क्योंकि नानी वहीं बैठकर वहीं पे उसी चेयर पे बैठ के अपनी वार्ता पत्र मतलब समाचार पत्र और पुस्तकानी को भी वहीं बैठकर पढ़ती थी। तो इसलिए उसे लगा कि ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये इन बुक्स के बीच में उन्होंने कहीं छोड़ दिया होगा, गलती से वो भूल गई होंगी रख के, ठीक है। तो प्रायेण सा पुस्तकाना मध्ये उपनेत्र त्यजती, वे प्राय अपना चश्मा पुस्तकों के बीच ही रख देती थी, मतलब वो डेली वही उनकी वो एक हैबिट थी कि वो अपना चश्मा पुस्तकों के बीच में ही रख देती थी, ठीक है। उपनेत्रम उत्पीठिकाय न आसीत, पर उपनेत्र चश्मा मेज पर नहीं था, ठीक है। वहां पर मेज पर नहीं था, ठीक है। तो अब चश्मा तो मेज पर भी नहीं मिला, तो अब क्या करा जाए, ठीक है। तो अब क्या करा, रमा उपनेत्र स्नानगारे अन्विष्टवती, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं नानी हो सकता है बाथरूम गई हो, तो उन्होंने वहाँ बाथरूम में, स्नानघर मतलब बाथरूम में, स्नानगारे मतलब स्नानघर बाथरूम में, वहाँ पर शायद छोड़ दिया होगा, वहाँ पर वो भूल गई होंगी, ठीक है।
अन्विष्वती मतलब वहां जाके वो ढूंढने लगती है, ठीक है। स्नानगारे बहूनि वस्त्राणि आसन, स्नानघर में बहुत सारे कपड़े थे, ठीक है। स्नानघर में बहुनी मतलब बहुत सारे, वस्त्राणि मतलब वस्त्र कपड़े वहां पर थे। मातामही यदा कदा उपनेत्र स्नानघरे त्यजती समा, ठीक है। नानी कभी कभी अपना चश्मा स्नान घर में छोड़ देती थी। नानी मातामही यदा कदा मतलब कभी कभी अपना चश्मा स्नान घर में छोड़ देती थी, ठीक है। उपनेत्र स्नानगारे अपी न आसित, पर फिर वही बात, लेकिन स्नान घर में भी चश्मा नहीं मिला, ठीक है। देखिए वो कैसे ढूंढ रही है, लेकिन स्नान घर में भी चश्मा नहीं मिला, ठीक है। फिर आगे देखिए अब उसने क्या किया, जब वहां पे भी नहीं मिला तो अब क्या हुआ। तो चलिए अब देखिए उसने क्या किया। रमा उपनेत्रम अनगने अन्विष्टवती, मतलब अब रमा चश्मे को, अनगने मतलब आंगन में, आंगन क्या होता है, या तो आप टेरेस बोल लो या छत बोल लो या फिर अपनी बालकनी बोल लो, ठीक है, आपके घर में जो बाहर बालकनी है, ठीक है। तो वहां पर वो ढूंढने लगती है, ठीक है। अन्विष्वती, वो वहां पर जाके उसने चश्मा ढूंढा, ठीक है। अब अनगणे बहुनी वस्तुनि आसन, अब फिर से आंगन में बहुत सी वस्तुएं थी, ठीक है। अंगनी में बहुत बहुत सारी, बहुनी मतलब बहुत सारी, वस्तुनि मतलब वस्तुएं थी। मातामही प्राय अणगणे खटवायाम उपनेत्र त्यजती समा, ठीक है। मातामही प्राय अणगणे खट व्यायाम उपनेत्र त्यजती समा, ठीक है। अब प्राय रोज नानी रोज सुबह आंगन में चारपाई पर अपना चश्मा रख देती थी। खटवायाम मीन्स खाट पर, चारपाई पर, ये जो खाट बनी हुई है इसे खाट बोलते हैं या फिर चारपाई बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर मंजी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपको समझ आए आप वहां से समझिए। खटवाया मतलब खाट या चारपाई। तो नानी रोज सुबह अणगणे मतलब आंगन में जो खाट पड़ी हुई थी वहां पे अपना उपनेत्र अपना चश्मा रख देती थी, ठीक है। उपनेत्र खटवायाम अपी न लब्धम, अब वहां पर भी नहीं लभा, वहां पर भी नहीं मिला, लेकिन चारपाई पर भी चश्मा नहीं मिला, ठीक है। उपनेत्र चश्मा खटवायाम भी नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या हुआ। रमा माता मैया ऊर्ण संयुते उपनेत्रम अन्विष्वती, अब रमा ने नानी की ऊन संयुते मतलब उनका जो ऊन का जो बैग था, जो ये यान उनका जो बैग था जिससे वो स्वेटर बुनती होंगी, तो सारी जो कलर की ऊन उसमें रखती होंगी, ठीक है। वहां पर जाके अपना उनका उपनेत्रम ढूंढने लगती है। अन्विष्वती मतलब ढूंढने लगती है, ये मैं आपको हर लाइन में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो रमा माता मैया ऊन संयुते उपनेत्रम अन्विष्वती, वहां पर जाकर ढूंढने लगती है नानी की ऊन के थैले में, बैग में, ये देखिए बैग बना हुआ है, वहां पर जाकर ढूंढने लगती है। संयुते और नाया अनेकानी गोलकानी आसन, अब थैले में ऊन के बहुत से गोले थे, ठीक है। थैले में या बैग में ऊन के अनेकानी अनेक गोले थे, ठीक है, बहुत सारे गोले थे, ये देखिए ये आम थे, ठीक है, वूल के। तस्मिन ऊर्ध उतानी ऊन वस्त्रानी आपी आसन, उसमें आधे भुने हुए ऊनी वस्त्र भी थे, उसमें आधे भुने हुए, अर्ध मीन्स आधे भुने हुए ऊन के वस्त्र भी थे, ठीक है। पर उपनेत्र संयुते आपी न आसित, लेकिन थैले में भी चश्मा नहीं था। संयुते मतलब बैग या थैले में भी चश्मा नहीं था, ठीक है। तो अब रमा थोड़ी सी इरिटेट होने लगती है ना, अब इतने सारी जगहों पे चीज ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल रही है, तो अब उसको भी थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। तो अब देखिए अब वो नेक्स्ट क्या करती है। तो रमा उपनेत्र दर्पण्य से निकटे अन्विष्टवती, ठीक है, दर्पण मतलब शीशा, ठीक है। तब रमा क्या करती है, फिर रमा ने दर्पण मतलब आईने के पास चश्मा ढूंढा, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल पे जाके आईने के पास जाकर चश्मा ढूंढा, जहाँ पर उसे लगा कि पॉसिबिलिटी है चश्मा मिल जाने की। तत्र कड़ कतिका तेल कूपे च आसन, ठीक है, वहां कंघी और तेल की शीशियां रखी थी। कड़ कतिका मतलब कंघी, कॉम्ब, तेल कूपे मतलब तेल की शीशियां, कूप मतलब तेल की बोतल, ऑयल की बोतल च आसन वहां पर रखी हुई थी। मातामही प्राय केशाना, केश मतलब बाल, केश, प्रसादन समय उपनेत्रम अवतारयति सम, ठीक है। नानी रोज प्राय बाल संवारते समय, ठीक है, केश आना को संवारते समय, समय, ठीक है, प्रसाधन मतलब संवारते समय, समय इस समय टाइम, उपनेत्रम चश्मा उतार देती थी, तो वहां पर वो उतार कर रख देती थी, ठीक है।
फिर उपनेत्र दर्पणे निक्षा आपी न आसित। अब आप समझ गए होंगे फिर से, लेकिन आईने के पास भी चश्मा नहीं मिला, दर्पण के पास भी चश्मा नहीं मिला, मतलब उसके निकट, दर्पण के निकट आपी न आसित मतलब नहीं मिला, आपी न आसित। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब वो जाती है कबर्ड में, अलमीरा में ढूंढने। ठीक है, रमा उपनेत्र कपाटिकायाम अन्विष्वति। ठीक है, वो कपाट खोलती है, दरवाज़ा खोलती है अलमीरा का, वहाँ पे जाकर ढूंढने जाती है। रमा चश्मा ढूंढने जाती है। कपाटिकायाम मतलब एक जो अलमीरा है जहाँ पर डोर्स लगे होते हैं, कपाट मतलब डोर, वहाँ पे जाके ढूंढने लगती है। ठीक है, कपाटिकाया मातामया शाटिका आसन। अलमारी में नानी की साड़ियाँ रखी थी। ठीक है, अलमारी में कपाटिकाया में मातामही नानी की शाटिका साड़ियाँ रखी थी। ठीक है, मातामही बहुवारम उपनेत्र कपाटिकाया त्यजती समय। अब बहुत बार, कई बार आप समझ गए होंगे, मातामही नानी बहुत बार अपने चश्मे को अलमारी में भी छोड़ देती थी, त्यजती समय छोड़ देती थी। ठीक है, पर उपनेत्र कपाटिकायाम अपी न आसीत, लेकिन अलमारी में भी चश्मा नहीं मिलता है। ठीक है, उपनेत्रम अन्वेष्टु रमा परे डक्से अधः प्रविष्टा। ठीक है, अब चश्मा ढूंढने के लिए रमा पलंग के नीचे घुस गई। ठीक है, चश्मा ढूंढने के लिए रमा परे डक्से मतलब पलंग के नीचे घुस गई। ठीक है, पर्डकस्य अधः मुनमुन उपविष्ट आसीत। ठीक है, अब पलंग के नीचे मुनमुन बैठा हुआ था। मुनमुन कौन था? उनकी बिल्ली। ठीक है, मुनमुनस्य पादयो मध्ये किमपि आसीत। ठीक है, मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ रखा हुआ था। मुनमुन पाद्यो, पाद्यो मीन्स मुनमुनस्य पाद्यो मीन्स उसके पैरों के मध्य के बीच में किमपि आसीत कुछ रखा हुआ था। ठीक है, तत्समयम सम्यक न दृष्टि समो। ठीक है, लेकिन मैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पलंग के नीचे उतनी रोशनी नहीं होती ना, तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तत्सम्यक न दृष्टि समो मतलब ठीक से दिख नहीं रहा था। तो रमा मुनमुना बही अक्रोत। मुनमुन, तो रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। बही अक्रोत मतलब बाहर निकाला। ठीक है, मुनमुनेन सह माता मैया उपनेत्रम अपि आगतम। रमा ने मुनमुन को जब बाहर निकाला तो मुनमुन के साथ ही नानी का चश्मा भी बाहर आ गया, क्योंकि वो उसके के पैरों के बीच में पड़ा हुआ था, है ना। तो जैसे ही मुनमुन सह माता मैया उपनेत्रम अपि आगतम, जैसे ही उसको बाहर निकाला गया तो मुनमुन के साथ ही नानी का चश्मा भी बाहर आ गया। रमा सत्वरम उपनेत्र गृहीतवती। रमा ने तुरंत चश्मा उठा लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, फटाफट उठा लिया। सा उपनेत्र गृहीत्वा माता मैया समीपम अधावत। तो उसने क्या किया, फटाफट चश्मा लेकर नानी के पास दौड़ी। समीप मतलब नानी के पास दौड़ी। ठीक है, माता मैया के उसको ग्रहण करके फटाफट माता मैया समीपम अधावत मतलब नानी के पास दौड़ी। मातामही उपनेत्र दृष्टवा अति प्रसन्ना जाता। चश्मा देखकर नानी बहुत प्रसन्न हो गई। ठीक है, नानी मातामही मतलब नानी उपनेत्र चश्मे को देखते ही अति प्रसन्न हो गई। सा उपनेत्र धारितवती। फटाफट उन्होंने चश्मा पहन लिया, क्योंकि फिर कहीं रख दिया तो फिर खो जाएगा, तो उन्होंने सोचा बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, फटाफट उन्होंने पहन लिया। ठीक है, सा वार्ता पत्र पठितुम उपविष्टवती। ठीक है, अब फिर से बैठकर वो समाचार पत्र पढ़ने लगती हैं। ठीक है, मातामही चिर वार्ता पत्रम अपठट। ठीक है, मातामही ने देर तक समाचार पत्र पढ़ा। माता मैया चिर वार्ता पत्र मतलब देर तक समाचार पत्र को पढ़ा। मातामही रमा भ्रमणाय आहूतवती। फिर इसके बाद माता मही ने रमा को घूमने के लिए बुलाया। ठीक है, क्योंकि वो भ्रमणाए मतलब वो भ्रमण करने भी जाती थी सुबह, तो माता मैया ने रमन को भ्रमण करने के लिए बुलाया। ठीक है, उसके बाद रमा को घूमने के लिए उन्होंने बुलाया कि चलो भ्रमण करने चलते, चलो वॉक पे चलते हैं। ठीक है, उनका चश्मा भी मिल गया था। ठीक है, तो रमा उपनेत्र मुनमुनम अधारयत। ठीक है, रमा ने चश्मा मुनमुन को पहना दिया। अब वो मस्ती करने लगी, तो रमा ने मुनमुन को चश्मा पहना दिया। मुनमुनः उपनेत्र धृत्वा अतिशोभने दृष्ट समय। ठीक है, चश्मा पहनकर मुनमुन बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि बहुत सुंदर था, क्यूट सा वो पेट था, उनकी बिल्ली थी। ठीक है,
तो मुनमुने उपनेत्र धृत मतलब धारण करके अति शोभन, बहुत सुंदर लग रहा था, उसे देखने में बहुत दृष्टि मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तदनंतर तः भ्रमाय निर्गता, ठीक है। उसके बाद वे तीनों मतलब नानी थी, रमा थी और मुनमुन थे, घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तदनंतर मतलब उसके बाद तीनों त्रिस मीन्स तीनों भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है, घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह चौक पे देखिए, अब वो भ्रमण करने के निकल गए हैं। रमा ने बैग टांगा हुआ, तो वो स्कूल चली जाएगी, नानी उसको ड्रॉप भी कर देगी, नानी की वॉक भी हो जाएगी, भ्रमण भी हो जाएगा और मुनमुन का भी घूमना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर आप ये देखिए मातामही नानी, हिंदी में मैं आपको इसके मीनिंग बताती हूँ। उपनेत्र चश्मा, धार्यती मतलब पहनती हैं, अभिरुचि रुचि है उनकी, इंटरेस्ट है। वार्तापत्र मीन्स अखबार। देन उत्थापयुत मीन्स जगाने के लिए जाती हैं, अन्वेष्टुम खोजने के लिए। गाढ़ निद्रा मतलब गहरी नींद में वो सो रही होती है। उपधानानम तकिए के नीचे उसने ढूंढा। बहुवारा मतलब कई बार। फिर उत्पीठिकाया मतलब मेज पर शायद उसने ढूंढा कि शायद मेज में किताबों के बीच में रह गया हो। फिर उन्हें स्नान घर में गई, स्नान गृह बाथरूम में। अटकने आंगन में ढूंढा। खटवायाम खाट पर ढूंढा। ऊन सोते ऊन के थैले में। गोलकाणी ऊन के गोले। दर्पण से शीशे का, ठीक है, शीशा दर्पण। कपाटिकायाम अलमारी। शाटिका साड़ियाँ। पर्द कसे पलंग, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा फिनिश होता है। अब ये जो एक्सरसाइज वीडियो है मैं आपको अलग से बनाकर दूंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ चिल्ड्रन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तभी मैं और वीडियोस बना पाऊंगी और आपकी हेल्प कर पाऊंगी। थैंक यू।